नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लॉकडाउन के बाद से उम्मीदों का नया चेहरा बनकर उभरे फिल्म अभिनेता सोनू सूद से अब हर इच्छा पूरी होने की लोगों ने उम्मीद लगा रखी है। रीवा शहर से लगे बेल्हा खेरा गांव में सड़क की समस्या के लिए ग्रामीण जब गुहार लगाते लगाते थक गए तो बच्चों का एक वीडियो वायरल किया। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बच्चों ने मामा कहकर संबोधित करते हुए कहा कि आप सड़क नहीं बनवा सकते तो सोनू सूद मामा से कहकर ही बनवा दीजिए। बच्चों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ ही अभिनेता सोनू सूद से सहायता की गुहार लगाई है। स्कूली ड्रेस में कीचड़ की सड़क पर खड़े होकर बच्चों का वीडियो वायरल होने पर अभिनेता सोनू सूद के मैनेजर सुनील अग्रवाल ने संभाग आयुक्त राजेश जैन और संकुल प्राचार्य सुधीर बांडा से फोन पर बात की और पूरी जानकारी ली है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रशासन के स्तर पर यदि सड़क का निर्माण पूरा हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा बच्चों की मदद के लिए सोनू सूद तैयार है। सड़क निर्माण के लिए प्रशासन उन्हें एनओसी जारी करे। यह फोन प्रशासन के लिए करारा तमाचा साबित हुआ। आनन फानन में संभागायुक्त ने सड़क से जुड़ी पूरी रिपोर्ट तलब कर ली और कहा है कि निर्माण की सभी अड़चनें दूर कर कार्य प्रारंभ किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कोविड-19 महामारी से प्रभावित रेहड़ी पटरी से फिर से रोजगार से जुड़ने के लिए केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की। स्वनिधि संवाद को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ भी की। प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों को दोहरा लाभ देने की योजना पर काम करने का दावा कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर ऐलान भी किया है। एक आम सभा के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर अपनी आम सभा का एक वीडियो शेयर किया। साथ ही उन्होंने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए लिखा, प्रभावित किसानों के खेतों का सर्वे जारी है। फसल बीमा योजना की समय सीमा में भी मैंने केंद्र सरकार से आग्रह कर बढ़वा दी थी। किसानों को राहत की राशि तो मिलेगी ही, फसल बीमा योजना का लाभ भी उन्हें दिलवा दूंगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी के बच्चों को अंडा खिलाए जाने की मांग को लेकर सियासी गलियारों में हलचल मची है। जैन ब्राह्मण समाज के लोग शुरू से ही इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। अब जैन संत पुष्पेंद्र मुनि ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और सरकार से इस मामले पर जल्दी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने बीजेपी को अंडा वितरण न करने की सलाह भी दी है। तबीयत में सुधार के बावजूद अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों की अचानक मौत हो रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जिनमें स्वस्थ होते होते मरीजों की जान चली गई है। कोरोना के इस बदलते रूप से डॉक्टर भी हैरान हैं। डॉक्टरों के अनुसार कोरोना की वजह से शरीर में कई बार खून के थक्के बनने लगते हैं। ये थक्के फेफड़ों में जम जाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि कोई कुछ समझे उसके पहले ही खून के थक्के श्वास तंत्र को जाम कर देते हैं। ऐसा लगता है कि ये मौतें हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्वास तंत्र के जाम होते ही मरीज की सांसें उखड़ने लगती हैं और कुछ ही मिनट में वह दम तोड़ देता है। आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ ने भारतीय स्टेट बैंक की सियांगंज शाखा की प्रबंधक रही श्वेता दारूवाला और कर्मचारी कौस्तुभ सिंगारे के खिलाफ धोखाधड़ी जालसाजी की धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपितों ने 49 खातों से 3 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। वे नकदी जमा कराने आने वाले खाता धारकों से रकम लेकर उनके खातों में जमा न करते हुए दूसरे खातों में ट्रांसफर करते और बाद में वहां से रकम निकाल लेते। आरोपितों ने अधूरे दस्तावेजों पर पर्सनल लोन, वाहन और होम लोन भी जारी कर दिए गए। कई मामलों में तो आवेदक को ही नहीं पता था कि उनके नाम से ऋण भी है। यातायात के नियमों का लगातार उल्लंघन कर चालान न जमा करने और लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की मुश्किलें इन दिनों बढ़ गई है। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ने ऐसे 150 वाहन चालकों की सूची सॉफ्टवेयर की मदद से सिस्टम में फीड की है। साथ ही पुलिस को भी सूची सौंपी है। इनमें ऐसे कई चालक हैं जो 60 से अधिक बार यातायात नियम को तोड़ चुके हैं और चालान भी जमा नहीं किए हैं। अब शिप्रा स्पेशल ट्रेन भोपाल स्टेशन नहीं आएगी। यह संत हिरदाराम नगर स्टेशन से होकर इंदौर व हावड़ा के लिए चलेगी। रेलवे ने इस ट्रेन का भोपाल स्टेशन पर ठहराव खत्म कर दिया है। कोरोना संक्रमण के पूर्व तक यह ट्रेन संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर न रुककर भोपाल स्टेशन पर रुकती थी। अब यह ट्रेन निशातपुरा से होकर सीधे निकल जाएगी। ठहराव खत्म करने से सैकड़ों यात्रियों को दिक्कत होगी, क्योंकि उन्हें संत हिरदाराम नगर जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। इसे लेकर रेलवे का तर्क है कि इस ट्रेन को निशातपुरा से भोपाल स्टेशन तक लाते थे, जहां इंजन को अलग करके फिर दूसरी दिशा में लगाना पड़ता था और यह ट्रेन पुनः निशातपुरा से होकर गुजराती थी। इंदौर शहर में मंगलवार को कोरोना के 287 मरीज मिले, जबकि 5 और मरीजों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा
432 तक पहुंच गया। मंगलवार को 2550 सैंपलों के टेस्ट हुए, जिनमें 2247 सैंपल नेगेटिव मिले। 16 रिपीट पॉजिटिव थे। मंगलवार को 220 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। इसी तरह संस्थागत क्वारंटीन से 14 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। इधर आंकड़ों के मुताबिक शहर और आसपास के 14 नए क्षेत्रों में सोमवार को कोरोना के 14 मरीज मिले हैं। इनके अलावा पहले से संक्रमित इलाकों में विजयनगर से सर्वाधिक 10 और सुखलिया क्षेत्र से 9 नए मरीज मिले। इंदौर अकोला 4 लेन रोड प्रोजेक्ट के तहत मोरटक्का में नर्मदा नदी पर नया 6 लेन ब्रिज बनाया जाएगा। यह वर्तमान ब्रिज से अलग बनेगा, क्योंकि 4 लेन प्रोजेक्ट का रोड अलग अलाइनमेंट से गुजरेगा। नया ब्रिज लगभग 1 किलोमीटर लंबा होगा और उसे बनाने में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। अकोला 4 लेन प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले 5 बड़े ब्रिजों में नर्मदा नदी का ब्रिज सबसे लंबा होगा। कोशिश है कि 2021 में 4 लेन रोड के साथ ब्रिज निर्माण शुरू कर 2023 में से पूरा कर दिया जाएगा। चावल घोटाला माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से 250 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। राजनेताओं के संरक्षण में इस गठजोड़ ने घटिया चावल सरकारी गोदामों तक पहुंचाया। जांच में यह उजागर हो चुका है। अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की जगह चावल को वापस मिलरों को लौटाया जा रहा है। यही वजह है कि ईओडब्ल्यू ने अब तक जांच में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। सर्वाधिक 47 करोड़ रुपए मूल्य का घटिया चावल बालाघाट में पाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।